हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आफरीन और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट जीपैट। अब जीपैट होता क्या है? जीपैट यानी ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जो भी स्टूडेंट्स जीपैट 2023 के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जो आपको जीपैट 2023 के प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। अब जो जीपैट होती है वो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है और ये एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होती है। यानी जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने के बाद अपना पोस्ट ग्रेजुएशन परसिव करना चाहते हैं, यानी मास्टर्स ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें जीपैट देना कंपलसरी है। अगर आप जीपैट में एक नॉन-ज़ीरो स्कोर लेके आ जाते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो मास्टर्स ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए। अब जीपैट एग्जामिनेशन के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो आज के इस वीडियो में मैं वैसे ही आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जो आपको हेल्प कर सके आपके प्रिपरेशन में, जो आप जीपैट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप, पहले तो आप आपका एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि अक्सर ये होता है हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने लग जाते हैं बट हमें उसका एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से पता नहीं होता, तो वो हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन सकता है। तो ये डिसएडवांटेज ना मिले आपको, इसलिए आप आपके जीपैट एग्ज़ामिनेशन का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो अच्छे से जान लीजिए। जैसे अब अगर मैं जीपैट के बारे में बात करूँ तो जीपैट ये जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू पैटर्न फॉलो करती है। अब एमसीक्यू ऑनलाइन मोड में दिए जाते हैं। ये आपको कोई भी स्पेसिफिक सेंटर अलॉट किया जाएगा और वहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड में यानी कंप्यूटराइज एमसीक्यू पैटर्न में एग्ज़ाम देनी है। जीपैट एग्ज़ामिनेशन में आपको 125 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन अगर आपने वो राइट किया तो 4 मार्क्स मिलेगा, अगर आपने वो रॉन्ग किया तो आपका -1 हो जाएगा। यानी जीपैट एग्ज़ामिनेशन में आपको नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसके बाद अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो पूरा टोटल जीपैट एग्ज़ामिनेशन 500 मार्क्स का होता है। यानी 500 मार्क्स का एक एग्ज़ामिनेशन होता है और उसको आपको अकॉर्डिंगली क्वालिफाई करना है और अच्छा नॉन-ज़ीरो स्कोर लेके आना है अगर आपको एलिजिबल होना है मास्टर्स ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद जो ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का वो 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स का एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता है। 3 आवर्स की ये जीपैट एग्ज़ामिनेशन होती है ऑनलाइन मोड में एमसीक्यू पैटर्न में। तो ऐसा है आपका जीपैट एग्ज़ामिनेशन का एग्ज़ाम पैटर्न। तो आई एम श्योर अभी तक आपने जीपैट एग्ज़ामिनेशन का जो सिलेबस है जो एआईसीटी की वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है वो अच्छे से देख लिया होगा और आपने आपका प्लानिंग भी कर लिया होगा अकॉर्डिंगली कि आपको लास्ट मंथ में प्रिपरेशन कैसे करना है जीपैट एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो ये थी मेरी फर्स्ट टिप कि आप अपना एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से जान लीजिए। ऑल्सो आप अपना सिलेबस भी अच्छे से जान लीजिए जो आपको हेल्प कर सके आपका जीपैट एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करने में। तो टिप नंबर 2 फॉर ऑल द जीपैट एस्पिरेंट इज सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर्स। अब ये मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि ये आपका रिवीजन करा देता है। यानी सपोज़ आपने एक टॉपिक कर लिया है ख़त्म, जैसे सस्पेंशन आपने ख़त्म कर दिया है। अब सस्पेंशन से रिलेटेड अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपका टॉपिक तो हो चुका है, तो एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आपका रिवीजन भी हो जाता है उस टॉपिक पे और आपको वो टॉपिक अच्छे से याद हो जाता है। तो जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, उतना ही पक्का वो टॉपिक आपका होता जाता है और उतनी ही बार उस टॉपिक की रिवीजन आपसे हो जाती है और आपको एंड एग्ज़ामिनेशन में उसका बहुत बेनिफिट होता है। इसके बाद अगर अब हम बात करें दूसरा बेनिफिट मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने का, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ मेजर टॉपिक्स ही सिलेक्टिवली पढ़ते हैं और कुछ ऐसे माइनर टॉपिक्स होते हैं जिसे हम पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। तो हो सकता है इस बार एग्ज़ामिनेशन में उन माइनर टॉपिक्स से क्वेश्चन आ सके। तो अगर आपने वो माइनर टॉपिक किया नहीं है तो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते हुए अगर आपको वो माइनर टॉपिक से रिलेटेड एक एमसीक्यू आ जाता है तो आप उसमें से थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं और वो आपको हेल्प करता है उन टॉपिक्स को टच करने में जो एकदम अनटच रह चुके हैं आपसे, यानी आपने उस टॉपिक को पढ़ाई नहीं की है, लेकिन एक एमसीक्यू देखने के बाद उसका क्यूरियोसिटी वाइज आप आंसर जानने की कोशिश करते हो और उस वे में आपका वो टॉपिक, एक मेजर टॉपिक और एक माइनर टॉपिक दोनों का रिविजन हो जाता है।
तो ये चीज़ आपको हेल्प करती है आपका पूरा कंसेप्ट रिवाइज करने में और आपका रिवीजन पक्का करने में, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर आपको मिल सके उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, और सारे मॉक टेस्ट पेपर्स में आप एक लेवल अप करने का ट्राई कीजिए। यानी अगर आप इस मॉक टेस्ट पेपर में इतने मार्क्स लाते हैं तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर में उससे ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आप एंड एग्जामिनेशन में भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो आई एम श्योर ये टिप आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। टिप नंबर 3 फॉर ऑल द जीपैट एस्पिरेंट इज प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। अब कैसा होता है, जब हम किसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं तब हम उसका ब्रीफ में नोट्स प्रिपेयर करते हैं, बट जब हमारी एग्ज़ाम पास आने लग जाती है तब हम वो पूरे जितने हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो एकदम डिटेल्ड नोट्स होते हैं। तो उन सभी नोट्स को रिवाइज़ करना कभी कभी हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे ही आप वो टॉपिक पढ़ लेंगे अच्छे से, तो जब आप उसकी रिवीजन कर रहे हो तब आप एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो उन टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें आप उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन और सारे जो मेन कंटेंट है जिससे रिलेटेड एमसीक्यू पे क्वेश्चंस आते हैं उनके रिगार्डिंग लिख सकते हैं। एंड अगर आप वो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो डेफिनेटली आपको रिविजन में हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के पहले। यानी अगर आपके एग्ज़ाम को 2 या फिर 3 मंथ लेफ्ट है तो वो शॉर्ट नोट्स आपको पूरा चैप्टर यानी पूरा जितना सिलेबस आपने पढ़ा था पहले से लेके अभी तक वो सब एकदम शॉर्ट में रिवाइज करने में हेल्प करेगा, और आपका इससे परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि अगर आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया है तो आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। आई एम श्योर वो वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपका नोट्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बूस्ट करने में। तो प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स बहुत इफेक्टिव वे है एग्ज़ाम के पहले, यानी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो स्टडी करना एग्ज़ाम के लिए, तभी आप प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स करना स्टार्ट कर दीजिए, जो आपको एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन या फिर आपका जीपैट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कराने में बहुत हेल्प कर सकता है। अब टिप नंबर 4 है फॉर ऑल द जीपैट एस्पिरेंट इज प्रिपेयर एन इफेक्टिव प्लान। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट वो है जिसने पूरा प्रिपरेशन कर लिया है और अभी लास्ट मंथ्स में यानी 2 या 3 मंथ में जब जीपैट एग्जामिनेशन को बाकी है उसमें उन्हें सिर्फ रिवीजन करना है सभी चीज़ों का। और दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स में वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया बट अभी उन्हें पूरा सिलेबस का प्रिपरेशन करना है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं पहले टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की। तो पहले टाइप ऑफ स्टूडेंट का बेनिफिट ये है कि उनके पास सारा नोट्स यानी सारा डेटा प्रिपेयर्ड है और उन्होंने वो डेटा ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है, अभी उन्हें सिर्फ रिवाइज करना है। तो आप इफेक्टिवली प्लान बना सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, यानी कौन से मेजर टॉपिक है जिस पे से क्वेश्चन आते हैं। प्लस आपके पास ये एडवांटेज भी है कि आप मेजर के साथ माइनर टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है, और जितना ज़्यादा आप रिवाइज करते हैं उन सब्जेक्ट को वो उतना ही ज़्यादा आपको इफेक्टिवली याद रहता है आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के टाइम पे। और जब आपने सारे प्रिपरेशंस यानी सारे नोट्स बना लिए हैं ऑलरेडी, तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन भी होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होंगी, और वो आपको हेल्प करेगा आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में यानी फाइनल जीपैट एग्जामिनेशन में। इसके बाद अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया बट अभी उन्हें सारा सिलेबस प्रिपेयर करना है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं मेजर सब्जेक्ट्स पे, यानी फार्मास्यूटिक्स या फिर फार्माकोलॉजी। वैसे जो भी ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। उनके जो बेसिक कंसेप्ट है उनको अच्छे से रिवाइज करने के लिए एक इफेक्टिव प्लानिंग प्रिपेयर कर सकते हैं आपके डेली रूटीन के हिसाब से। यानी डेली रूटीन में आपको 2-3 आवर्स या फिर 5 आवर्स मिलते हैं स्टडी करने के लिए, तो उसमें आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है उसके अकॉर्डिंग आप एक प्लानिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, शेड्यूल प्रिपेयर कर सकते हैं, और एक रियलिस्टिक शेड्यूल प्रिपेयर कर सकते हैं जिसको आप डेफिनेटली फॉलो करेंगे अगर आपको जेन्युइनली एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो। और उसको फॉलो करके आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जामिनेशन। तो एक इफेक्टिव प्लान प्रिपेयर करना एग्ज़ाम के पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, भले आपका प्रिपरेशन हुआ हो पूरी तरह से या ना हुआ हो।
अगर आप एक इफ़ेक्टिवली और स्टैटिस्टिकल प्लान प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम के पहले, तो आप डेफिनेटली एग्ज़ामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो इसीलिए एक अच्छा प्लान प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पहले। तो आई एम श्योर जितने भी दिन अब बचे हैं एग्ज़ाम के पहले, तो आप एक इफ़ेक्टिव प्लान प्रिपेयर करेंगे जिसमें आप रिवीजन भी इंक्लूड करेंगे, मॉक टेस्ट भी इंक्लूड करेंगे और सभी चीज़ें इंक्लूड करेंगे जो आपको हेल्प कर सके आपके एंड एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए और आपको एक क्वालिफिकेशन स्कोर लाने के लिए। So, tip number 5th and the final tip for all the GPAT aspirant from my side is that clear your basic concepts। यानी बहुत छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, भले ही वो सुटिक्स में हो या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हो, फार्माकोग्नोसी में हो, इन सब चीज़ों में एक छोटे छोटे बेसिक माइनर कंसेप्ट्स होते हैं। तो अगर आप उन कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए, क्योंकि इन एग्जामिनेशन का टारगेट यही होता है कि वो हमारी थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, हमारा नॉलेज टेस्ट करते हैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में। इसीलिए जितने ज़्यादा हो सके आप आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखने का ट्राई कीजिए। यानी अगर आपको उस टॉपिक के बारे में जो भी बेसिक कंसेप्ट है उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर है, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म करने में। तो ये थी फाइनल टिप कि आपको आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखना है। अब अक्सर कैसे होता है, हर एक स्टूडेंट जो है वो एकदम यूनिक होते हैं, यानी हर एक स्टूडेंट का जो प्रिपरेशन स्टाइल है एग्ज़ाम के लिए वो डिफरेंट होता है, जो एक कैपेसिटी होती है प्रिपरेशन करने की या चीज़ें समझने की वो डिफरेंट होती है। तो सभी स्टूडेंट का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है किसी भी चीज़ को लर्न करने का, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का। तो ये जो टिप्स है वो आपको डेफिनेटली आपके नेचुरल स्टाइल में, यानी जो आपका स्टाइल है उसको एनहांस करने के लिए है। यानी जो भी स्टाइल में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर वो आपके लिए एक बेस्ट स्टाइल है लर्निंग का, कंसेप्ट क्लियर करने का और अंडरस्टैंडिंग करने का, तो आप ज़रूर उसी स्टाइल को, यानी उसी आपके नेचुरल स्टाइल को फॉलो कीजिए। बट ये टिप्स यूज़ करके आप उसको थोड़ा एनहांस करने की कोशिश कर सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करके आप ज़रूर आपके फाइनल जीपैट एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके कोई और डाउट है या फिर क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू जीपैट एग्जामिनेशन, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं एंड मैं श्योरली उन कमेंट का रिप्लाई देने का ट्राई करूँगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।